सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिस पर बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक दीमक की तरह हमारे विश्वास को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं कलीसिया पर हो रहे सताव के विषय में बात कर रही हूँ। मैं उन सभी प्रभु के सेवकों और विश्वासियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस गंभीर विषय पर आवाज उठाई और वीडियो के माध्यम से सच को सामने लाने का साहस किया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। कल्पना कीजिए, रविवार की सुबह आप अपने परिवार के साथ चर्च में हैं, शांति से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी कुछ लोग वहां आकर माहौल को खराब करते हैं, आपकी पवित्र बाइबल छीनने की कोशिश करते हैं और आपकी आस्था का अपमान करते हैं। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि कई मसीही परिवारों की सच्चाई है। ये भारत के कई ईसाइयों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। भारत के कई छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों तक ईसाइयों पर लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं ना ही किसी पर कोई इल्जाम लगा रही हूँ और ना ही किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहती हूँ। कृपया कोई भी नकारात्मक कमेंट्स करने से पहले सच्चाई की जांच अवश्य करें, क्योंकि बिना फैक्ट्स के कुछ भी कहना मूर्खता है। जब मैंने रिसर्च किया तो आंकड़े चौंकाने वाले निकले। साल 2014 के बाद से भारत में ईसाइयों पर हमलों में वृद्धि हुई है। आइए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2014 में करीब 147 घटनाएं दर्ज हुई, 2015 में 150, 2016 में 180 से अधिक, 2017 में 200, 2018 में 299, 2019 में 300, 2020 में 279, 2021 में 505, 2022 में 598, 2023 में लगभग 750 और 2024 में ये संख्या 834 तक पहुंच गई। 2025 के पहले 6 महीनों में ही 378 से अधिक घटनाएं दर्ज की गयी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मसीह सताव हैं। कई चर्चों में सेवकों और बहनों के साथ अनुचित और असुरक्षित व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला और पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचा करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे। पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे मैडम। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इन घटनाओं के पीछे कुछ सामाजिक संगठनों की भूमिका होने की बात कही गई है, जिनका उल्लेख समाचारों और रिपोर्ट्स में होता रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि कई बार पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है या पीड़ितों की मदद करने के बजाय उन्हें ही सवालों के घेरे में ले लेती है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थिति सबसे कठिन मानी गई है, जहाँ ईसाई समुदायों को सामाजिक दूरी और लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं, आखिर ये हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। पहली वजह जो अक्सर बताई जाती है, धर्म परिवर्तन को लेकर आरोप लगाना। कई बार कहा जाता है कि कुछ ईसाई संस्थाएं लोगों को मजबूर या लालच देकर उनका धर्म बदलवा रही हैं। यूपी के बहराइच जिले में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। ईसाई मिशनरी के लोग गरीबों को तरह तरह का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का कानून पहले से ही किसी भी तरह के दबाव में किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानता है। अधिकतर मामलों में यह आरोप बिना किसी ठोस प्रमाण के लगाए जाते हैं। कई बार अस्पताल, स्कूल और सेवा कार्यों को इसी बहाने विवादों में घसीटा जाता है। दूसरी वजह डर और बहुसंख्यक सोच। कुछ लोगों को लगता है कि अगर ईसाई धर्म फैल गया तो हमारी संस्कृति प्रभावित हो सकती है। यह असुरक्षा की भावना जातीय भेदभाव और धार्मिक गलतफहमियों से जन्म लेती है। कई बार ईसाई धर्म को विदेशी मान लिया जाता है, जो एक गलतफहमी है। कुछ समूहों को ये सिखाया जाता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ एक विशेष पहचान को महत्व देना और दूसरों को कम मानना, चाहे जबरदस्ती सोच बदलवाकर ही क्यों न हो। तीसरा, राजनीतिक फायदा। चुनावों से पहले धार्मिक भ्रामक भावनाएं फैलाना एक आम रणनीति बन गई है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाकर हम हिंदू रक्षक हैं जैसी छवि प्रस्तुत की जाती है। धर्म तो दुनिया में एक ही है,
वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है। कुछ संगठन जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे बहुसंख्यक मतदाता एकमत हो जाएं। चौथा, अफवाहें और गलत सूचना। ईसाई क्रॉस लगाकर लोगों को फ्री चीजें दे रहे हैं। वे बीमारों का इलाज करके धर्म बदलवा रहे हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाकर नफरत भड़काई जाती है। पांचवा, पुलिस और प्रशासन की चुप्पी। कई बार हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, फर तक दर्ज नहीं होती, पीड़ितों को उल्टा गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए बताते हैं हमलावरों की मानसिकता क्या है। वो खुद को धर्म का रक्षक मानते हैं। उन्हें लगता है कि ईसाई धर्म फैलना, भारतीय संस्कृति को खत्म करना है। उनका मकसद होता है डर फैलाना, दबाव बनाना और खुद को रक्षक दिखाना। जितने भी ये इल्जाम लगाए गए हैं हम विश्वासियों पर, सारे के सारे बेबुनियाद हैं। अगर हम 2 बोरी चावल देकर धर्म बदलवाते हैं तो जाओ उन सब से पूछो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? मेरा सवाल सीधा सरकार से है, क्या आपकी मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि आप अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या इस देश में मसीहियों को स्वतंत्र रूप से प्रार्थना करने का भी हक नहीं है? क्या कानून सिर्फ एक धर्म के लिए बना है? हम ईसाई भारत की कुल जनसंख्या का सिर्फ 2.3% है, फिर भी आपको हमसे डर लगता है? जब हम मसीही लोग समाज से बहिष्कृत, दबे कुचले और पिछड़े लोगों की मदद करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का हक दिलाते हैं, और अगर वे हमारी सेवा और प्रेम से प्रेरित होकर खुद की मर्जी से हमारे विश्वास को अपनाते हैं, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या संविधान हमें ये अधिकार नहीं देता कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं या प्रचार करें? फिर बार बार हमारे ऊपर धर्मांतरण के झूठे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? जब एक ईसाई को जबरदस्ती हिंदू धर्म में वापस लाया जाता है तो आप उसे घर वापसी कहते हैं, लेकिन जब कोई खुद की इच्छा से मसीह को अपनाता है तो वही काम जबरन धर्मांतरण बन जाता है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या भारत वाकई सबका है या फिर ये देश अब सिर्फ कुछ खास धर्म के लोगों के लिए रह गया है? मसीही होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? मत्ती 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने सताने वाले के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनके मन को बदले। मत्ती 10:28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें ये भी याद रखना है कि सताव के समय उनसे डरना नहीं है, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम अपना बचाव ना करें। यूहन्ना 15:18 से 20, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो जान लो कि तुमसे पहले उसने मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। पहला पत्रस 4:14, यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा तुम पर ठहरा है। ये सारे वचन आपको मसीह में बांधे रखेगा। जब सताव आता है तो ये याद रखो कि तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। क्योंकि लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो तुम धन्य हो। आनंदित और मग्न रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत है। हमें अपने विश्वास में बने रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है, अपना विश्वास नहीं खोना है, चाहे मृत्यु ही क्यों न आ जाए। रोमियो 8:35 से 39 लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे भेजिए ताकि यह हर मसीही तक पहुंचे। यदि यह वीडियो किसी और के माध्यम से वापस मेरे पास आता है तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरा साथ दिया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।